Hi, this is Tushar Desai once again in our affirmation and today's affirmation. Today I'll go first with the affirmation. What is the affirmation we have to speak? Correct? So our affirmation is I communicate my needs. I communicate my needs. So I get what I want out of life. Once again, if you want, you can write it down. I communicate my needs. In doing so, I get what I want out of life. Now I am explaining you this. We need to affirm this because many times we do not communicate the things we want in our life. Correct? बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें चाहिए लेकिन हम वो कम्युनिकेट करके ना ही यूनिवर्स को बता सकते हैं ना ही हमारे फैमिली मेम्बर्स को या तो हमको हमारे जो भी लव वन हैं उनको भी हम नहीं बता पाते हैं. क्यों? समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमको लगता है कि कोई हमारी ये जो नीड्स है, हमारी सब डिज़ायर है, हमारी जो ड्रीम्स है, कोई हंस के निकाल देगा तो, कोई उसके ऊपर हंसेगा तो, या तो ये मुझे चाहिए तो ओके आई नो दैट टुडे इज माई पोजिशन इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस, ओके आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स. हम अपने आप ही वो पोस्टपोन करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन जो बोलते हैं. करेक्ट? सो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम नहीं अपनी नीड्स बता सकते हैं. टू गेट वॉट एवर द थिंग्स यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू नीड टू कम्युनिकेट. अगर मुझे आपको क्या चाहिए अगर वो मालूम ही नहीं है तो मैं आपको क्या दूंगा. द सेम थिंग इन योर लाइफ यू आर डूइंग इट सो इन योर अजम्पशन इन योर प्रिजम्पशंस. अब जो भी है बात को एक अजम्पशन करके ले लेते हैं और अपने आप प्री डिटरमाइंड माइंड से किधर भी जाते हो, आपकी नीड्स कम्युनिकेट करते हो तो वो आपको जो भी आपका प्री डिटरमाइंड माइंड है वो हिसाब से ही आपको जवाब मिलते हैं. समझो मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू. समझो आपको कुछ चाहिए आपके फ्रेंड से या तो आपके हस्बैंड से या तो आपकी सास से या तो आपके बच्चे से या तो किसी से भी. उसमें क्या होता है कि व्हेन यू कम्युनिकेट योर नीड्स आपको एक प्री डिटरमाइंड रहता है कि नहीं ये मुझे नहीं देने वाला है क्योंकि आपको पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है. शायद हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. वी ऑल एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ जो हमको हमारे लाइफ में अफेक्ट करता है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं वो सामने वाले की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रही होगी कि जो उसने हमारी नीड्स को वो फुलफिल नहीं कर पाया. करेक्ट? और उसने समझो वो टाइम पे अगर समझो हमको ना बोला है तो वो हमारे दिमाग में है ना इससे छप जाता है ना कि नो ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी और माई सन इज़ लाइक दिस एंड ही इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक दिस ओनली. सो दिस इज़ आवर प्रिजम्पशन एंड अजम्पशन. And you know that even if you want something from the universe, जब आप यूनिवर्स से भी कुछ चाहते हैं ना तो यू हैव टू आस्क. करेक्ट? आपको मांगना पड़ता है. जैसे कि हम अफर्मेशन क्यों करते हैं? अफर्मेशन हम इसी के लिए करते हैं कि हम अपने आप को बताते हैं कि यस यू वांट दिस. पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रेयर्स और अफर्मेशन में क्या फ़र्क है. अफर्मेशन में जो अफर्मेशन हम इसके लिए करते हैं वी लाउडली कम्युनिकेट विद आवर सोल विद द गॉड इनसाइड अस. हम उसको बोलते हैं जोर से कि येस आई वांट दिस. द सेम थिंग बट द थिंग्स व्हाट यू आर अफर्मिंग you have to affirm and you have to communicate with the people around you and the universe who is always with you and to the angel who all are around you. Correct? So whenever you communicate with them they are going to answer you in positive way. So do not mind communicating anything, whatever the things you want in your life, and do not go with the predetermined assumptions or presumptions about anyone. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको आपके सब नीड्स मालूम है. यू वांट योर आपको सब आपकी डिज़ायर मालूम है कि आपकी ये डिज़ायर है कि आप ये करेंगे वो करेंगे, आपके ड्रीम्स है. लेकिन
आप इतने अच्छे बनने की कोशिश करते हो, हालांकि आप शायद हो भी सकते हो इससे अच्छे, कि आप हर एक के लिए एक सेक्रीफाइस करना चाहते हो। समझो आपकी कोई नीड्स है, बोलेंगे ठीक है पहले मेरे बच्चे के लिए मैं ये कर देता हूँ, उसके बाद में मैं मेरे लिए करूँगा। यूनिवर्स इज रेडी टू गिव, आपके बच्चे को भी, आपको हस्बैंड को भी, आपको आपकी वाइफ को भी, आपके फैमिली मेम्बर्स सबको देने के लिए रेडी है। यू डोंट नीड टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर एनीवन। यू हैव टू, जो वॉट एवर योर नीड इज देयर, यू हैव टू कम्युनिकेट। हमारे गुजरातियों में भी एक कहावत है कि बिना मांगे तो माँ भी नहीं परोसती है। ये तो यूनिवर्स है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए? करेक्ट। एंड यूनिवर्स से आप जब भी मांगेंगे, यू हैव टू कम्युनिकेट विथ हिम। एंड द सेम थिंग इन योर लाइफ, जो भी आपके साथ में है, विथ योर लव्ड वन, जो भी आपके आज इर्द गिर्द है, यानी कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी है, यू हैव टू कम्युनिकेट योर नीड्स irrespective of what experience you had last time. करेक्ट। लास्ट टाइम हो सकता है उसकी भी कुछ मजबूरी रही हो जिसने उसमें आपको ना बोला हो। वो अजम्पशन के ऊपर कभी भी साथ में दिमाग में डाल के मत जाइए, क्योंकि यूनिवर्स वो पकड़ लेता है। समझो हम पकड़ लेते हैं कि ये हमारा काम नहीं करने वाला, या तो ये हमारी नीड सेटिस्फाइड नहीं करने वाला, तो वही चीज़ होता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी send the signal to universe that he is not going to work with you. He is not going to give you whatever you need. Correct? So don't do that. Don't assume anything in your life. Just communicate. And communicate with ease. As if this is your right. And you want this in a firm voice. Correct? And see, मैं आपको बताता हूँ, there is no need to sacrifice for anyone in this world. Everybody has come with their destiny. Everybody has come with their desire, their dreams, everything. You need to tell what is your need and what is your desire. You need to communicate. By doing so, you are going to get whatever the things you want in your life. Believe me, start communicating. टेल ईच एंड एवरीवन। और बहुत बार ऐसा भी होता है, एक तो एजम्पशन, प्रिजम्पशन, और अगर उसने ना बोल दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या होएगा? आपको मालूम है कि वो नहीं देने वाला है, अगर उसने ना बोल दिया तो क्या हुआ? डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव अ assumption that he is not going to give you। और अगर उसने ना बोल दिया तो क्या हुआ? उसने आपको गोली तो नहीं मार दी कि आपने ऐसा मांगा क्यों मेरे से, आपको ये नीड क्यों है करके वो गोली तो नहीं मारेगा। करेक्ट। सो डू नॉट गो टू एनीवन विथ एनी प्री डिटरमाइंड एनी assumption, नो। एंड माइंड वेल, आवर माइंड इज ऑलवेज वर्क्स ऑन अ एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। और हम जो भी चीज लाइफ ज़्यादा करके हम आज में नहीं, हम या तो जीते हैं आने वाले दिनों में, या तो जो गुजर गए वो दिनों में। सो इन बिकॉज ऑफ दैट, हमने इसके पास ये मांगा तो वो क्या सोचेगा। हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, अगर ये आदमी के पास मैं जा रही हूँ या तो जा रहा हूँ, तो ही इज गोइंग टू से मी नो, बिकॉज इट इज़ अवर पास्ट एक्सपीरियंस। वी डू नॉट गो इन अ नाउ, प्रेजेंट सिचुएशन में जाइए। यू हैव टू लिव इन अ प्रेजेंट, because the past is gone and the future is not yet come, and you do not know about the future. Only thing you have in your hand is now. ये presence, जो ये present tense है वो ही आपके हाथ में है। You can do the things whatever you want in this present only. And ये जो present है वो कल है ना आपके लिए past भी हो जाएगा। So do whatever you want to do it right now. Do not postpone it, do not procrastinate, और जो whatever the word is, कि हम ठेलते कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, and we do not even communicate our needs. So first thing, do not go to anyone with your needs about any presumption or assumption. Second thing, do not worry about what he'll say, what he is going to do, not your past experience में जो हुआ था
ठीक है, हुआ तो वो उसकी मजबूरी रही होगी, इट वॉज अ डिफरेंट सिचुएशन. अगर वो फ्यूचर में अगर वो ना बोल देगा तो क्या, ना बोल देगा तो यू विल एक्सेप्ट दैट. सो गो विद द फर्म थिंग्स, firm belief that he is going to give, or she is going to give, or everyone is going to give you whatever you need in your life. And by doing this, by communicating this, you are going to get whatever you want in your life. So once again I am repeating my affirmation today: I communicate my needs. In doing so, I get what I want out of life. Correct? You have to write this 21 times and see the miracle, what miracle it happens. Thank you. This is Tushar Desai for watching this video. Bye. Have a nice day.